तो इधर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। चलिए, ये हो गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था नवमः पाठ। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय पदानी। ठीक है, तो अव्यय पदानी या नवम पाठ का जो व्याकरण पाठ बचा हुआ था उसमें अव्यय पद। तो अव्यय पद देखिए, पेज नंबर है 102 पेज नंबर पे आ जाइए, अव्यय पदानी। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा कि अस्मिन पाठे अवगतानि एतानि पदानि पठन्तु लिखन्तु च। ठीक है, अस्मिन पाठे इस पाठ में आगतानि आए हुए, एतानि पदानि इन पदों को, पठन्तु लिखन्तु च पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे एकदा, एकदा का क्या अर्थ है? एक बार। एक बार। तदैव, तदैव तभी। तभी। अच्छा, तभी। ही शब्द का संस्कृत बताइए। ही शब्द का अव्यय पद क्या है? ही। तएव। एव। ठीक है। अच्छा, आपस में। परस्परम। परस्परम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट बिंदु पॉइंट दिया हुआ है इसमें आपको अव्यय पद जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही अव्यय पद आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे एकदा लिखा हुआ है तो एकदा आपको लिखना है एकदा, तदैव तो तदैव, बही तो बही। आपको ये प्रैक्टिस, कौन सा मतलब हुआ? ये आपका प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है कि अव्यय पद जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए? एज इट इज आपको लिखना है, जैसा लिखा हुआ है ठीक उसको देख देख कर अव्यय पदों को लिखना है। यहाँ अव्यय पदों को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वहाँ लिखने का अभ्यास करना है कि किस प्रकार से अव्यय पद दिए हुए हैं। आप कुछ बातें ऐसी होती है जो लिखने से आपके मस्तिष्क में आती है। ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं जो लिखते लिखते अभ्यास बन जाता है, फिर आप उसको गलत नहीं लिख पाएंगे। आपसे जब भी लिखेंगे आप सही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आप अव्यय पद जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही आप लिखें। नीचे आइए, एतानि अव्यय पदानि सन्ति। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे अव्यय पद हैं, जैसे एकदा, तदैव, बहि, प्रति, अधः, एवं, एव, यदि, परंतु, अत्र, अधुना, तत्र, परस्परम, अपि, ऊपरी। ये सारे शब्द अव्यय पद हैं। ठीक है, एतेषां भिन्न भिन्न रूपानि न भवन्ति। इसके अलग अलग रूप नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग रूप, जैसे शब्द रूप, धातु रूप चलता है ठीक उस प्रकार से इसका न शब्द रूप होता है न धातु रूप होता है, और ये किसी लिंग के अनुसार बदलता ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कानिचित अन्यानि अव्यय पदानि अत्र लिखितानि सन्ति पठन्तु लिखन्तु च। कुछ अव्यय पद नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे उच्चई। उच्चई का क्या अर्थ हुआ? ऊंचा। हाँ, ऊंचा या ऊपर। ठीक है, ऊपरी मतलब हो गया ऊपर, उच्चई मतलब उन्नत मतलब ऊंचा, नीचे मतलब नीचे। स्व का क्या अर्थ है? आने वाला कल। हाँ, आने वाला कल। और हयः का क्या अर्थ है? पूरा, पूरा, प्राचीन। पूरा मतलब होता है पहले, बहुत पहले, है ना। रीते मतलब बिना। हाँ, बिना। अबिना योगे द्वितीया विभक्ति। उसी तरह से नमः, नमः, नमः मतलब नमस्कार करना, है ना। ये सारे शब्द हैं। ठीक, ये जैसे लिखे हुए ठीक वैसा ही आपको ये चीज लिखना है। उसके बाद आइए अभ्यास में। अभ्यासकारी क्या कहता है? मंजुषायाः समुचितम अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजुषा से शब्द को चुने और, है ना, समुचितम अव्ययम चित्वा, उचित अव्यय को चुनकर खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो डैश दशरथ नाम नृपः आसीत्।
पूरा। पूरा पूरा। पूरा ठीक है। अब उसके बाद दूसरे पे आइए। ईश्वरात् डैश कः अस्माकं रक्षकः। रीते रीते ईश्वरात् रीते। रीते योगे पंचमी। ठीक है। पंचमी जलम डैश एव वहति। सर निश्चय नीचे अगले वाक्य पे आइए। भगवते डैश नमः। ठीक है। गायकः डैश गायति। उच्चे गायति। ठीक है। लोके सत्यम डैश जयते। एव। ठीक है। गुरुम डैश विद्याम न लभते। वीणा हो जाएगा। रीते का प्रयोग तो पहले आपने सेकंड वाक्य में कर लिया था। ये अंतिम वाक्य है, सातवां वाक्य। सातवें वाक्य में आप वीणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगले में आइए, आठवां वाक्य पे। अधुना सर। हाँ, वहां लगाना है जो फिल इन द ब्लैंक में है, वहां पे लिखना है अधुना यूयम पाठम स्मरत। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब अगले वाक्य पे आइए। डैश अहम जंतुशालाम अगच्छम। हय। ठीक है। डैश मम परीक्षा भविष्यति। स्व। ठीक है। उसके बाद आइए तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में आ जाते हैं। तुमुन प्रत्यय में क्या दिया हुआ है कि इमम संवादम पठन्तु अवगच्छन्तु च। इस संवाद को पढ़ें और समझें। ठीक है। तो चलते हैं इस संवाद की ओर। संवाद क्या है? अनुजः अनुज कहता है, हे राकेश त्वम कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जा रहे हो? फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बैठा हूँ। हाँ, तो राकेश ने कहा अहम भोजनालयम गच्छामि। जी, अहम भोजनालयम गच्छामि। मैं भोजनालय किसको कहते हैं? भोजन करने जा रहा। हाँ, जहाँ खाने का स्थान होता है ना? हाँ, उसको कहते हैं भोजनालय। ठीक है। अनुज कहता पूछता है, त्वम किम कर्तुम भोजनालयम गच्छसि। तुम क्या करने के लिए भोजनालय में जा रहे हो? राकेश ने कहा अहम जलम आनेतुम तत्र गच्छामि। मैं जल लाने के लिए वहां जा रहा हूँ। सहसा तत्र अमितः आगच्छति। अचानक से वहां अमित आ जाता है। अनुज कहता है, हे अमित त्वम कुत्र गच्छसि। क्या अर्थ होगा इसका? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो अमित ने क्या जवाब दिया? अहम खेलितुम क्रीडा क्षेत्रे गच्छामि। उसके बाद फिर मैं खेलने के लिए मैदान में जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तदा तत्र अमनः आगच्छति। तभी वहाँ अमन आ जाता है। और अमन क्या कहता है? मैं भी अनुज अहम तर्तुम अपि तरंतालम गच्छामि। किम त्वम अपि चलिष्यसि। अहम तर्तुम तरणतालम गच्छामि। इसका क्या अर्थ है? मैं तैरने के लिए पूल पे जा रहा हूँ। तालाब में जा रहा हूँ। पूल में जा रहा हूँ। तालाब में। ठीक है। किम त्वम अपि चलिष्यति। क्या तुम भी चलोगे? तो अनुज ने कहा आम हाँ, अहम खेलितुम न गमिष्यामि। मैं खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। अधुना तु अहम तर्तुम इच्छामि। अभी मैं तैरना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? स्विमिंग करना चाहता हूँ, तैरना चाहता हूँ। अमित कहता है अहम अमनेन सह गच्छामि। मैं अमन के साथ जाता हूँ। हे अमित मैं अमन के साथ जाता हूँ। सर्वे गच्छन्ति। सभी चले जाते हैं। अब यहाँ जो ये संवाद हमने अभी पढ़ा, इस संवाद में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। जिसमें से पहला शब्द क्या है जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा? कर्तुम। दूसरा बताइए। आने तुम। तीसरा क्या है? तीसरा खेलितुम। ठीक है। चौथा क्या है? क्रीडितुम।
क्रीडितुम का अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए। हाँ, और तरतुम को अलग कीजिए। तत जोड़ तुमुन। तरतुम दिया हुआ है। हाँ, त्रितरणे आता है, त्रितरणे के अर्थ में आता है, तो त्रि प्लस तुमुन हो जाता है। अब देखिए उसके बाद है खेलितुम, यहाँ तुमुन प्रत्यय लग गया। उसके बाद तरतुम तो आपको बता ही दिया, यहाँ पे भी आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब आपको करना क्या है कि जितने आपने तुमुन प्रत्यांत शब्द पढ़े अभी, उस शब्दों को नीचे लिखना है। संवादात, पहला अभ्यास देखिए, संवादात तुमुन प्रत्यय युक्तानि पदानि चित्वा लिखन्तु। संवाद से तुमुन प्रत्यय युक्त जो शब्द हैं उसको चुनकर अलग अलग करके लिखते जाइए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा करतुम, आनेतुम, खेलितुम, क्रीडितुम, तरतुम, खेलितुम, तरतुम, ये सारे शब्द जो है तुमुन प्रत्यंत है ना। और अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शब्द आपने एक बार लिख दिया उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। एक शब्द को एक ही बार लिखें, ठीक है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरे अभ्यास में क्या दिया है। दूसरा अभ्यास कहता है एतेभ्य वाक्येभ्य तुमुन प्रत्ययांतानि पदानि रेखांकितानि कृत्वा उदाहरणानुसारम धातु प्रत्ययो विभज्य लिखन्तु। इसका क्या मतलब हुआ, क्या करने के लिए कह रहे हैं, ये पढ़ के हमको मतलब समझाइए। बिल्कुल सही। यहाँ तुमुन प्रत्यय शब्दों को सबसे पहले अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसके धातु और प्रत्यय दोनों को अलग करना है। तो जैसे पहला वाक्य है छात्राः पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, यहाँ पर तुमुन प्रत्यांत शब्द हो गया पठितुम, और पठितुम को जब हम अंडरलाइन कर दिए तब उसको धातु और प्रत्यय दोनों अलग करेंगे। तो पठितुम में धातु क्या है, तो पठ धातु है, प्रत्यय क्या है, तो तुमुन प्रत्यय है। तो हुआ क्या, पठ प्लस तुमुन, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में शिक्षिकाः विद्यालयम गंतुम बसयानम आरोहन्ति, गंतुम गम प्लस तुमुन, ठीक है। तीसरा वाक्य क्या है, पढ़िए जरा। लिपिका विद्यालयस्य गच्छति। इसमें तुमुन प्रत्यांत कौन सा शब्द है, क्री जोड़ तुमुन। चौथा वाक्य पढ़िए। पुस्तक विक्रेता पुस्तकानि विक्रयति विद्यालयम गच्छति। इसमें तुमुन प्रत्यांत शब्द कौन सा है, हाँ सही है। इसमें विक्रेतुम शब्द है, विक्रेतुम तुमुन प्रत्यांत शब्द हो गया। इसमें वी उपसर्ग है, ठीक है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, क्री कृणाति है ना, खरीदने के अर्थ में आता है ये, ठीक है। और तुमुन प्रत्यय है विक्रेतुम, ठीक है, वी क्री प्लस तुमुन, ठीक है। अब अगला पांचवा वाक्य पढ़िए। हाँ, दा प्लस तुमुन हो गया। छठा वाक्य पढ़िए। तो यहाँ पर इस वाक्य में हाँ दृश्य प्लस तुमुन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सातवां वाक्य है चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए कि यहाँ पर कैसे हमको तुमुन प्रत्यय और धातु कैसे अलग करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर आपको उपसर्ग भी मिलेगा। तो उपसर्ग जहां भी मिलेगा, जैसे विक्रेतुम में हमें उपसर्ग मिला था, तो हमने उस उपसर्ग को अलग कर लिया, वी प्लस क्री प्लस तुमुन,
ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं पर किसी भी शब्द में तुमुन प्रत्यंत शब्द हो और उसमें उपसर्ग लगा हो तो हमें उपसर्ग और धातु और तुमुन प्रत्यय ये तीनों अलग करना है। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए अगले पे देखिए, तीसरा है एकः कृपणः आसीत्। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी दी हुई है और उसमें प्रत्ययों और धातु, प्रत्यय और उपसर्ग तीनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, उसे जोड़कर शब्द निर्माण करना है। तीसरा जो अभ्यास है आपका वो कहता है कि मंजुषायाः चित्वा एताम कथाम तुमुन प्रत्यंत पदे पूरयत। मंजुषा में शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। आपको केवल यह देखना है कि वह शब्द कहाँ फिट बैठेगा, यानी कहाँ सही तरीके से लगाया जा सकता है। जैसे ये कहानी है, एकः कृपणः आसीत्। एक कृपणः का क्या अर्थ है बताइए? किसान, कृषि। कृपणः का क्या अर्थ है? किसान, कृषि। कृपणः का अर्थ है कंजूस। ठीक है, कृपणः का अर्थ क्या है? कंजूस। कंजूस। हाँ। सह केवलम धनम सम प्लस ग्रह प्लस तुमुन, जोड़िए। संग्रहीतुम। सह केवलम धनम संग्रहीतुम एव जानाति। एक कंजूस था जो केवल धन को इकट्ठा करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वह चाहता था कि केवल धन इकट्ठा करे। ठीक है, तो धनम संग्रहीतुम। ठीक है, सह धनम डैश न जानाति, व्यय प्लस तुमुन, व्ययितुम। वह धन को खर्च करना नहीं जानता है। स कस्मै अपि धनम डैश न इच्छति, दा प्लस तुमुन। हाँ, स कस्मै अपि धनम दातुम न इच्छति। वह किसी को भी धन देना नहीं चाहता है। सह सर्वम वह सब कुछ, डैश वी प्लस स्मृति प्लस तुमुन, विस्मर्तुम वह सब कुछ भूल कर, है ना। शक्नोति परम कदापि धनम डैश न शक्नोति। वह सब कुछ भूल सकता था लेकिन धन त्यागना नहीं चाहता था, है ना। सह प्रतिदिनम अधिकम धनम डैश इच्छति, प्राप्तुम इच्छति, है ना। यहाँ पर प्राप्तुम को अलग किए तो किस प्रकार से? ये आप जो धातु आया यहाँ पर, आप धातु का क्या अर्थ होता है? सर बैठना। जैसे सबसे पहला शब्द जो आपने देखा सम प्लस ग्रह प्लस तुमुन, वहाँ ग्रह धातु है। ग्रह धातु का क्या अर्थ है? ग्रह ग्रहणे, ग्रह, हाँ सुनिए, ग्रह जो है ग्रह ग्रहणे, वह ग्रहण करने के अर्थ में है, अर्थात लेने के अर्थ में। ठीक है, अब दूसरा व्यय, व्यय धातु खर्च करने के अर्थ में आता है। व्यय व्ययन व्यतीत करने के अर्थ में, अर्थात खर्च करने के अर्थ में। दाने अर्थ में, है ना। दा धातु दाने अर्थ में, अर्थात किसी को कुछ देने के अर्थ में। ठीक है, स्मृति धातु किस में आता है? स्मृति धातु का क्या अर्थ हुआ? याद करने के अर्थ में। ठीक है, स्मृति धातु स्मरणे अर्थ में आता है। ठीक है, त्यजने, त्यागने के अर्थ में आता है। ठीक उसी प्रकार से आप धातु किस अर्थ में आता है? करने के अर्थ में हैं? आप धातु आप प्रापणे होता है। आप धातु लगता है प्राप्त करने के अर्थ में। किस अर्थ में?
प्राप्त करने के अर्थ में। करने के अर्थ में। जी, केवल धातु मत जानिए, उसे पूरे तरीके से जानिए कि वह धातु किस अर्थ में लगता है, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसका। एकदा एकः जनः तं पृच्छति, एक बार एक व्यक्ति ने उससे पूछा, किससे? उस कृपण व्यक्ति से पूछा, त्वं किमर्थं पृथिव्याम आगतः अस्ति, तुम इस धरती पर क्यों आ गए हो? सह कथयति, वह कहता है, धनम लब्धुम, धनम लब्धुम। यहाँ लभ धातु का प्रयोग किया गया, लभ प्लस तुमुन, तो लभ किस अर्थ में आया? लालच करने के योग में, लेने। लभ लाभ के अर्थ में आता है, लाभ अर्थात प्राप्त करना, है ना। लभ लाभ के अर्थ में, अर्थात लाभ किसको कहते हैं? हानि, लाभ जानते हैं ना। हानि तो चलो नुकसान हो गया, लाभ मतलब क्या हुआ? फायदे। लाभ मतलब फायदा, है ना। कोपि जनः तम सन्मार्गे, कोई भी व्यक्ति तम सन्मार्गे, उसे सही रास्ते पर, डैश आ प्लस नी प्लस तुमुन, आने तुम, नी धातु का प्रयोग किया गया यहाँ पर। नी धातु किस अर्थ में आता है? लाने के अर्थ में। हाँ, लाने के अर्थ में। नयति, नयतः, नय, चलिए, समर्थ न अभवत्। चलिए, ये क्लियर हो गया यहाँ पर? हो गया। तुम्हारा तो सब कुछ हो जाता है बेटा, समझ में आए चाहे ना आए, तुम्हारा हो गया। चलो एक जवाब दो तुम, एक जवाब दो। अब जवाब देने का नाम पे भाग गया। चलिए चौथे पे आइए। चौथे पे, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, स्थूल पदेषु, जो मोटे पद में दिए हुए हैं, प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा लिखन्तु। उसमें प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति कहते हैं धातु को, ठीक है, और प्रत्यय तो आप जान ही रहे हैं। तो प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय, है ना। प्रकृति धातु हो गया, प्रत्यय तो प्रत्यय है ही, उन दोनों को कहीं कहीं जोड़ना है, कहीं कहीं अलग करना है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे जोड़ना है, कैसे अलग करना है। पहले वाक्य में है भ्रमितुम, इसको क्या करेंगे? दूसरे वाक्य में है रक्षितुम, इसको क्या करेंगे? उसके बाद तीसरे वाक्य में है क्री प्लस तुमुन, क्या करेंगे? क्री प्लस तुमुन है, क्री देखिए, क्री तीन प्रकार से लिखते हैं। करतुम हो जाएगा, करतुम, ठीक है। क्रेतुम नहीं होता है, करतुम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पातुम शब्द है, पातुम शब्द को अलग कीजिए, पाजो तुमुन। उसके बाद है क्री प्लस तुमुन, क्री प्लस तुमुन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ देखिए जरा ध्यान से, तीसरे वाक्य और पांचवें वाक्य, तीसरे वाक्य में क्री और पांचवें वाक्य में क्री, दोनों के लिखने में कितना फर्क है देख रहे हैं। एक में की क में री की मात्रा लगी हुई है, दूसरे में रेफ आया है, र की मात्रा इस प्रकार से दी हुई है, उसमें ई लग गया है, तब हुआ है क्री। तो ये खरीदने के अर्थ में आता है, और जो री नीचे से लगता है वो करने के अर्थ में आता है। छठे वाक्य में देखिए, श्रु प्लस तुमुन, जोड़िए इसको, श्रोतुम, श्रोतुम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगले वाक्य में है द्रष्टुम, जो अलग कीजिए इसको। हाँ, दृष्ट धातु नहीं है, दृष्ट धातु नहीं है, धातु है दृश्य, धातु है दृश्य धातु। तो दृश्य धातु है, उसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा, तो धातु जो है वो वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, दृश्य धातु, ठीक है। उसके बाद है खेल प्लस तुमुन, तो इसको कैसे? खेली तुम। उसके बाद पठ प्लस तुमुन, पठितुम। उसके बाद ग्रहीतुम, ग्रहीतुम, इसको ग्रह जोड़ तुमुन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका तुमुन प्रत्यय क्लियर हो गया।
यस सर। चलिए, तो तुमुन प्रत्यय क्लियर हो गया। अब जरा हम एक सवाल पूछ लेते हैं फटाफट से। क्या नाम है इनका जी? देखिए, जैसे ही नाम लेने की बारी आई भाग खड़ा हुआ। कहाँ गया? सर आ गया आ गया। कहाँ हो तुम? दिख कहाँ रहे हो? पूछ। हाँ हाँ, अभी आया अभी आया। चलो बताओ तुम, तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुमुन प्रत्यय पढ़ लिए? यस सर। तो तुमुन प्रत्यय पढ़ लिए, तो अब ये बताइए तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग करते हैं? भाग में। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, तुम बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। पहले तुम कोशिश कर लो। हाँ, सर हम बताएं? नहीं नहीं, उसको बताने दो भाई, वो बड़ी देर से हाँ ना कर रहा था सर तो। जा रहे हम भागने, सर हम भागने जा रहे हैं। अरे सुन के जब भागो। भागना नहीं है बेटा, भागना नहीं है। सुनो, नहीं आता है तो समझना चाहिए। भागने से काम नहीं बनने वाला है, ठीक है? देखो, तुमुन प्रत्यय जो जिस अर्थ में लगाते हैं वो अर्थ देखिए अभी आपके बीच से आएगा। आकांक्षा, पावनी, के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में। तुमुन किस अर्थ में आता है? के लिए के अर्थ में। के अर्थ में। अच्छा, के लिए के अर्थ में किसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? चतुर्थी। तो यानी कि हम अगर पठितुम लिख दिए, पढ़ने के लिए, अब इसमें पढ़ने में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो कैसे बनेगा? पढ़ने में चतुर्थी विभक्ति लगेगा ही नहीं। लगेगा। सब भगवान न, भगवान नहीं जानते हैं हम, आप जानेंगे ना अभी। हाँ, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, भगवान का यहाँ नहीं जानना है, यहाँ हम आपको पढ़ना है और जानना भी हम ही आपको है। चलिए बताइए, अगर यहाँ पठितुम लिखे तो एक तो हो गया तुमुन प्रत्यय लगाए, तो पठितुम मतलब हो गया पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के लिए में अगर चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं तो कैसे लगेगा? तो शब्द क्या बनेगा? क्या लिखेंगे उसको हम? कैसे लिखेंगे? पठनाय। हाँ, पठनाय। पढ़ना। हाँ जी, समझ में आया जी? भगवान जाने, भगवान कैसे जानेंगे? जानना तो हमको आपको है, भगवान तो सब जानते हैं। वहां पर पठ में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा पठनाय, ठीक है? उसी प्रकार से खेल में, खेल है धातु, जबकि उसके साथ शब्द रूप लगता नहीं है, लेकिन वहां पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? क्रीडनाय। हाँ, उसी प्रकार से दा धातु के साथ लगा दे तो क्या हो जाएगा? दानाय। आप एक श्लोक पढ़े थे, उसमें लिखा हुआ था क्या? रक्षणाय, दानाय, चरक्षणाय, दानाय, रक्षणाय, ठीक है। तो उसमें क्या लगा था? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया था वहां पर। क्लियर हुआ जी? तो इस प्रकार से जब हम कुछ सीखते हैं ना, तब उसमें नई नई बातें आती है, ठीक है? तो नई बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, उसको सीखते चलना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस प्रकार से धातु में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हम उससे अर्थ निकाल सकते हैं, तो है ना? ऐसे पठ धातु हो गया, खेल धातु हो गया, क्रीड धातु है, दा धातु है, इन सब के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वही अर्थ निकलेगा जो तुमुन प्रत्यय को लगाने से अर्थ निकलता है। तो तुमुन प्रत्यय को अर्थ लगाने से निकलता है, के लिए के अर्थ में आता है। ठीक उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का जब हम वहां प्रयोग करेंगे तो वह भी के लिए के अर्थ में आएगा।
ठीक है, क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं? कि दिक्कत नहीं है तो चलिए बताते हैं आपको। अगले दिन यानी सैटरडे को हम पढ़ने वाले हैं 10वां पाठ गुणाः पूजा स्थानम। गुणाः पूजा स्थानम 10वां पाठ है, जिसमें हम एक बहुत ही अपने देश के जाने माने और पूजनीय, स्मरणीय, वंदनीय व्यक्ति के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, है ना। और वो होंगे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसी के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं 10वां पाठ को लेकर। बाय बाय।